मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेना। बट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है हाउ टू बी ग्रेटफुल। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी के अंदर ना क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, हम हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। हर बंदे को एम्बिशियस होना चाहिए, हर बंदे को बहुत कुछ चाहना चाहिए, हर बंदे के बहुत बड़े बड़े गोल्स भी होने चाहिए। बट उस चक्कर में जो आपके पास प्रेजेंट में है, उसके लिए ग्रेटफुल ना होना, उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेना, और प्रेजेंट को ट्रेड ऑफ करके फ्यूचर के वरी में अपनी ज़िंदगी गुजार देना इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ हो, अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बाबाओं वाली बातें लग रही होगी, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे बहुत टाइम में समझ आई है। मैंने 29 साल ज़िंदगी के इसी लूप में निकाल लिए कि मैं फंसा हुआ महसूस करता था, क्योंकि मैं कभी भी ग्रेटफुल नहीं था जो मेरे पास चीज़ें थी। मैं हमेशा ज़्यादा चाहता था, मैं हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट कर देता था कि अगर मैंने कोई गोल बनाया है और वो अचीव कर लिया, तो मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता था कि भैया ये अचीव हो गया, बट मेरे को और अचीव करना है। बाद में मेरे को समझ आया मेरे को गोल से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गोल्स के साथ जो मेरे को एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगा, विच इज़ हैप्पीनेस एंड पीस एंड एवरीथिंग एंड फ्रीडम, उसके चक्कर में आई शिफ्ट द गोल पोस्ट। क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और मैं उतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा लेता हूँ और मुझे खुशी नहीं मिलती है, तो फिर अपना गोल पोस्ट चेंज कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा, शायद मैंने तो गोल अपने थोड़े छोटे बनाए थे, और बड़ा कर लेता हूँ इसको। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख कर लेता हूँ, 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो 2 लाख कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से हम गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी, बट वी वॉन्ट वॉट दैट अमाउंट ऑफ मनी वी थिंक कैन गिव अस। इशू आता है वहां पर, क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस को एक फ्यूचर इवेंट के साथ टाई कर देते हैं, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा। हमें यह भी नहीं पता कि अगर वो इवेंट हमने अचीव भी कर लिया तो हमें वो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम मतलब अंधेरे में तीर चलाते हुए ज्यूम करते हैं कि भैया हमें खुशी मिल जाएगी, हम खुशी के पीछे भागते हैं। आजकल का इंसान ये भूल गया कि खुशी कभी भी गोल नहीं होती है, खुशी हमेशा चॉइस होती है। आपने अमीर से अमीर बंदा देखा होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहता है, तक डिप्रेशन में रहता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, बहुत तकलीफ में रहता है मेंटली। और आपने बहुत गरीब बंदा भी देखा होगा जो बहुत खुश मिजाज दिखता है, बहुत खुशी वाला दिखता है। वो अलग ही उसमें वाइब्रेंस होती है, अलग ही ग्लो होता है, अलग ही उसका ऑरा होता है। अगर तुमने वो ऑब्जर्व करा तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि पैसा, शोहरत, फेम, वॉट एवर वी थिंक विल गिव अस हैप्पीनेस कैन नेवर गिव अस हैप्पीनेस। इट्स ऑलवेज अबाउट द चॉइस। अब इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है, जो मैंने अपने पापा से भी बात करी थी, जब इस बारे में पापा ने मेरे से बोला कि अगर हम ग्रेटफुल हो जाएं आज की ज़िंदगी के लिए तो हम तो एम्बिशियस ही नहीं हो गए, हमारे तो बड़े बड़े गोल्स हो गए ही नहीं, क्योंकि हम तो आज की ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये बहुत ही सारे लोगों के अंदर आता होगा, जिस चक्कर में वो ग्रेटफुल होने के डायरेक्शन पे कभी चलते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने एम्बिशियस खो देंगे। ग्रेटफुलनेस इज़ नॉट अबाउट if you are ambitious or not. Gratefulness is not about if you achieve your goals or not. Gratefulness is about whatever you have right now without comparing it with anyone. Are you still happy? कैन यू बी हैप्पी? क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो उस बंदे को देखो ना यार, वो तो और ज़्यादा तकलीफ में है। बट इस चीज़ का स्पेक्ट्रम दूसरी तरफ का भी तो है। अगर हम एक तरफ कंपेयर करके अपने आप को सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि हम एटलीस्ट उस बंदे से अच्छा कर रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ एक हमसे अच्छे बंदे को, जो हमें लगता है हमसे अच्छा कर रहा है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पैसा हो, हम वो भी तो कंपेयर करेंगे ना फिर, कि भैया वो, बट वो भी तो हमसे अच्छा कर रहा है। तो इशू वहाँ पर आता है कि हम जब कंपैरिजन माइंडसेट में चले जाते हैं और हम उसको, हमें लगता है कि हम बीइंग ग्रेटफुल हो रहे हैं, अगर हम अपने से नीचे वाले बंदे को, जो हमें लगता है कि हमसे नीचे है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर, उससे कंपेयर करेंगे तो अपने आप को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एटलीस्ट मैं इससे अच्छा तो कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर। वो आप अपनी प्रिविलेजेस काउंट कर रहे हो, वो आप बस कंपेयर करके अपने आप को जस्टिफाई करो कि हाँ मैं खुश हूँ। वो टेम्परेरी खुशी है। हमें लगता है कि हमें गाड़ी, बंगला, लड़की, ये सब मिल जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी, बट वो खुशी हमेशा टेम्परेरी रहेगी। कभी भी आपने देखा होगा कि आपने कभी भी एक नया मोबाइल फ़ोन लिया है तो उसकी खुशी हफ्ता भर, मैक्सिमम 10 दिन चली रहती है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारी खुशी का लेवल यहाँ पर होता है, जो हमें फ़ोन मिलने के बाद यहाँ पर हो जाता है, थोड़े दिनों बाद फिर वो सेम लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि हमारे हैप्पीनेस का लेवल हमेशा यही है। हमें जो टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, चाहे शॉपिंग करके, चाहे सोशल मीडिया पर डोपामिन हिट लेकर, चाहे कुछ खाकर, वो हमारी टेम्परेरी हैप्पीनेस है। चाहे रिलेशनशिप में आके, क्योंकि हमें लगता है कि रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे तो हम खुश हो रह पाएंगे। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा, अगर तुम ज़िंदगी में खुद से खुश नहीं हो, अकेले खुश नहीं हो, किसी चीज़ के ना होते हुए भी खुश नहीं हो,
तो तुम्हारे पास कितना भी कुछ भी आ जाए तुम खुश नहीं होगे, क्योंकि खुशी किसी चीज़ से टाई हो ही नहीं सकती है। और अगर वो खुशी किसी से टाई है तो वो टेम्परेरी है, वो थोड़े टाइम में डाई डाउन हो जाएगी। खुशी हमेशा एक चॉइस होती है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन एडवर्सिटी यू विल नॉट बी हैप्पी इन अबंडेंस। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तब भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे पास कितना भी कुछ आ जाए तब भी तुम खुश नहीं होगे। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, अगर तुम्हें लगता है बहुत हाई लेवल की बात है, बट अगर तुम इस बारे में सोचो और ऑब्जर्व करना शुरू करो अपनी ज़िंदगी के अंदर कि बाकी जो चीज़ें हैं जिससे मैं अपनी खुशी को टाई करके रखता हूँ फ्यूचर इवेंट में, जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, और मैं आज की खुशी, जो प्रेजेंट की खुशी है, जो प्रेजेंट की ज़िंदगी है, उसको मैं ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ, तो इज़ इट वर्थ इट? क्योंकि मुझे तो पता नहीं मैं कब मर जाऊँगा, मुझे तो पता नहीं है कि मेरी कितनी ज़िंदगी है, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं जिस इवेंट से बोल रहा हूँ वो मेरे को मिल भी जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता अगर वो इवेंट मेरे को मिल भी जाएगा, वो चीज़ मेरे को मिल भी जाएगी, तब भी मेरे को खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो मिली नहीं आज तक। कभी भी तुम अपनी ज़िंदगी की पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लो, कभी भी तुमने कोई गोल सेट करा है इन एजम्पशन कि तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, क्या तुम्हें उससे खुशी मिली है? और अगर मिले वो सिर्फ टेम्परेरी मिली होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार मेरे ने ये अचीव कर लिया, मेरे को बहुत खुशी मिली, अब तो मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। तो जो परमानेंट खुशी होती है, कि जो खुशी की आपकी लाइन है, बेस लाइन, उसको अप करने के लिए आपको हमेशा ये चूज़ करना पड़ेगा, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आई हैव। खुशीनेस इज इक्वल्स टू ग्रेटफुलनेस। ये अगर तुम समझ जाओगे ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारी ज़िंदगी जो चेंज होगी मैं बता ही नहीं सकता यार। अगर तुम्हें कोई भी ज़िंदगी में एक लेसन चाहिए और कोई मेरे से कभी भी कोई पूछता है कि अगर यू जस्ट हैव टू टेल मी वन लेसन, आई विल ऑलवेज से दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, बिकॉज इन दी एंड एवरीथिंग चेंजेस, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अगर चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट है और अगर हम आज वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, जो हमें पता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट है, तो वो थोड़े टाइम बाद हमारे पास रहेगी भी नहीं। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स है, चाहे तुम्हारा कोई लव पार्टनर है, वॉट एवर इट इज़, कोई तुम्हारे पास एसेट है, वॉट एवर इट इज़, एवरीथिंग विल चेंज। तुम्हें लगता है कि वो चेंज नहीं होगी, इसलिए तुम चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो, और जब वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाती है तब तुम रिग्रेट करना शुरू करते हो कि जब वो मेरे पास चीज़ थी तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं था, तब मैंने उस चीज़ की कदर क्यों नहीं करी। क्योंकि तुम हमेशा फ्यूचर में ही फोकस रहे थे, तुम हमेशा इस चीज़ में फोकस रहे थे, मैं और क्या कमा लूँ, मैं और क्या पालूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर वो अगर ट्रेड ऑफ आपके प्रेजेंट की खुशी से, प्रेजेंट की चीज़ों से हो रहा है, प्रेजेंट की खुशी से हो रहा है, प्रेजेंट के पीस ऑफ माइंड से हो रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। तुम अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो तुम ये समझ जाओगे कि हाउ टू बी एब्सोल्युटली ग्रेटफुल इन द लाइफ, बिकॉज एवरीथिंग इन द एंड विल चेंज। और मेरे को रिग्रेटफुल अगर नहीं रहना ज़िंदगी के अंदर, मुझे गिल्ट फ्री रहना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मुझे हर चीज़ को चेरिश करना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुझे हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, मुझे हर चीज़ में खुशी चाहिए, क्योंकि मैं एक बंदा हूँ जो बहुत खुश रहता है, मैं एक बंदा हूँ जो हर चीज़ में खुश रहता है, मैं एक बंदा हूँ जो मैं प्रेजेंट में खुश रहता है। तो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, आइडेंटिटी चेंज करोगे तो तुम्हारा जो बीइंग है वो चेंज हो रहा है, बीइंग के बाद तुम्हारा डू चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वो हो गया है कि अच्छा मैं तो भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो हर जगह खुश रहता है, हर चीज़ में खुश रहता है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड कोई भी चीज़ नहीं लेता। तुम्हारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए, तुम्हारे बिजनेसेस इंप्रूव हो गए, तुम्हारा पैसा इंप्रूव होगा, क्योंकि तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो, तुम्हें उस चीज़ की कदर है, चाहे कितना भी छोटा है चाहे कितना भी बड़ा है, तुम्हें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उस चीज़ को कंपेयर ही नहीं कर रहे हो किसी चीज़ से। किसी चीज़ के बारे में तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो छोटा है कि बड़ा है? तुम किसी चीज़ से कंपेयर करोगे तो उसके बाद तुम्हें पता लगेगा ना छोटा है बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा कि उसके बाद बड़ा फ़ोन है, उसके बाद छोटा फ़ोन है, उसके बाद महंगा फ़ोन है, उसके बाद सस्ता फ़ोन है, तो मैं फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ ना। लोग जो कंपेयर करते हैं सारा इशू वहाँ पे, लोग जो अपनी जो खुशी फ्यूचर इवेंट में टाई डाउन करते हैं वहाँ पे इशू है सारा। लोग जो अपने टेक फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेते हैं फिर बाद में ग्रेट करते हैं, वहाँ पे इशू है सारा। लोग जो अपनी प्रेजेंट की खुशी ट्रेड ऑफ कर देते हैं एक फ्यूचर इवेंट के लिए जो आपको प्रॉमिस्ड भी नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है कि आप अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जो आपको पता भी नहीं है अगर आप अचीव कर लोगे तो खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो एब्सोल्युटली नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी हमेशा एक चॉइस है। आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, टेक फॉर ग्रांटेड चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी का पता नहीं है कब तुम मर जाओगे, और जिस दिन तुम मर जाओगे या तुम्हारे आसपास वाले लोग मर जाएंगे या तुम्हारे आसपास वाली चीज़ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। तो तुम तब रियलाइज होगा कि भैया जब मेरे पास वो चीज़ें थी तब मुझे कदर करनी चाहिए थी, बट अब वो चीज़ें है ही नहीं, तो मैं कदर किसकी करूँ, और मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि उस टाइम जब था तो मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट हमेशा भागने का है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा प्रेजेंट ट्रेड ऑफ हो रहा है तो सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है उसके अंदर। ये समझ जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सेट हो जाएगी। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए कल यार, बहुत ज़्यादा हालत बुरी है मेरी।